हजरात गिरामी, आइए गजल के तमाम रंग आपका इंतजार कर रहे हैं। सिलपुरा पूरे कस्बे को नजर करता हूं ये दो मिसरे। क्या हसीन रात है, क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। गजल से मोहब्बत करने वालों, अब दिल थाम के बैठने का वक्त आ गया है। आइए सबसे पहले उस नौजवान से मुलाकात कराऊं जिसका ताल्लुक गोरखपुर से है। गोरखपुर जहां फिराक गोरखपुरी और जफर गोरखपुरी जैसे बड़े कलमकारों का जिक्र गोरखपुर के हवाले से होता है। गोरखपुर जो समाजी और सियासी तौर पर भी इन दिनों बहुत चर्चा में रहा है, लेकिन वहां से इस नौजवान ने हिंदुस्तान भर के शहरों में जाकर गोरखपुर की फजाओं से जो सीखा है उसे किस तरह से मुशायरों में लोगों के हवाले किया है, इसे समझना है। तो आज पहली बार मैं समझता हूं सिलपुरा ही नहीं पूरे जिले में पहली बार, गालिबन पहली बार आए हैं वसीम मजहर। बहुत दिनों से मैं इनकी तलाश में था, आज पकड़ में आए हैं। अगर आपने इन्हें पसंद किया तो बार बार पकड़ के इन्हें कासगंज लाऊंगा, बार बार पकड़ के इस जिले में लोगों को सुनवाऊंगा। वसीम मजहर को थोड़ी देर आपने तवज्जो से सुना तो फिर उसके बाद थोड़ी देर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद आपका छोड़ने को मन नहीं होगा। जरा सा आप मेरा साथ दें, तालियों की गूंज में पहले शायर का इस्तकबाल करें। मैं जनाब वसीम मजहर को आवाज देता हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इज्तिमाई शादी का ये प्रोग्राम लायक़ मुबारकबाद है वो लोग जिनकी मेहनतों, जिनकी काविशों की बदौलत आज की ये महफ़िल रचाई गई, सजाई गई। दुआ है कि अल्लाह इस महफ़िल को कबूल करे, आज की इन शादियों को कबूल करे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कमेटी को और सदर आली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ, चूँकि गज़ल का दौर शुरू हो चुका है। आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिर हूँ। चाहता हूँ कि जब मैं वापस गोरखपुर लौटूँ तो मेरे दामन में आपकी ढेर सारी मोहब्बतें हों, ढेर सारा प्यार हो। पेश करता हूँ एक मतला दो शेर, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरी निगाहें उन तमाम नौजवानों को ढूंढ रही हैं जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप पे भी नजर है जी, पढ़ो बेटा। अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो। मैं आप ही को ढूंढ रहा हूं। अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, क्यों भला इश्क के बीमार पे शक करते हो। अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, क्यों भला इश्क के बीमार पे शक करते हो। जब भी जी चाहे मेरी जान ले लो, जब भी जी चाहे मेरी जान ले लो। कितने पागल हो मेरे प्यार पे शक करते हो। वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब भी जी चाहे मेरी जान ले लो, कितने पागल हो मेरे प्यार पे शक करते हो। एक मतलब एक शेर और सुनाता हूं। वस्ल की रात कहीं और भी हो सकती है। इधर के लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाए तो मेरे हौसले में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा। वस्ल की रात, मुलाकात यानी वस्ल की रात कहीं और भी हो सकती है, प्यार की बात कहीं और भी हो सकती है। वस्ल की रात कहीं और भी हो सकती है, प्यार की बात कहीं और भी हो सकती है। मुझको बहला ना मोहब्बत का खिलौना देकर, ये मुलाकात कहीं और भी हो सकती है। वाह वाह, मुझको वस्ल की रात कहीं और भी हो सकती है। बहुत मोहब्बतें आपकी, बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है कि वस्ल की रात कहीं और भी हो सकती है, प्यार की बात कहीं और भी हो सकती है। मुझको पहला न मोहब्बत का खिलौना देकर, ये मुलाकात कहीं और भी हो सकती है। फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है। सुनिएगा, फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है। तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है। फूल तो फूल हैं, खारों से उलझ जाती है। तेरी तस्वीर सितारों से उलझ जाती है। जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो, जब भी लगता है मेरी सीट पे तुम बैठी हो,
मेरी बाइक कई कारों से उलझ जाती है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मेरी बाइक कई कारों से उलझ जाती है। गजल का मतला और कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और चाहता हूं कि पीछे के हजरात भी जो अब तक हाथ पे हाथ बैठे रहे हैं उनकी भी शमूलियत हो। बतौर खास गजल का मतला पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा। इरशाद। बहुत पानी बरसता है तो जीना बैठ जाता है। अगर लगे कि आपके एहसास की तर्जुमानी हो गई हो मतले में, तो आपकी भरपूर दाद, आपकी भरपूर दुआएं मेरे दामन में पेश करता हूं। जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, जहां जहां तक आवाज जा रही है, मुलाजा फरमाएं। बहुत पानी बरसता है तो जीना बैठ जाता है। बहुत पानी बरसता है तो जीना बैठ जाता है। बहुत पानी बरसता है तो जीना बैठ जाता है। तुम्हारी याद आती है तो सीना बैठ जाता है। तुम्हारी याद आती है तो सीना बैठ जाता है। और गजल का पहला शेर जो खुद मुझे बेहद अजीज है, वो चाहता हूं कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मेरे कुछ नौजवान दोस्त यहां बैठे हुए हैं, चाहता हूं कि उनकी भरपूर शमूलियत हो। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। तुम्हारी याद आती है तो सीना बैठ जाता है। वो मेरे दिल के आंगन में कुछ इस तरह से बैठी है। वो मेरे दिल के आंगन में कुछ इस तरह से बैठी है। वो मेरे दिल के आंगन में कुछ इस तरह से बैठी है। वो मेरे दिल के आंगन में कुछ इस तरह से बैठी है। अंगूठी में कोई जैसे नगीना बैठ जाता है। अंगूठी में कोई जैसे नगीना बैठ जाता है। हाजरीन, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इस नाचीज़ की हाजिरी भी उस पाक दयार में करवाई है। मैं इस हवाले से एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ तक लोग तशरीफ रखते हैं, मेरे बाएं साइड, मेरे दाएं जानिब, चाहता हूँ कि भरपूर तवज्जो आपकी हो, आपकी दुआएं लेते हुए पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। बहुत पानी बरसता है तो जीना बैठ जाता है। तुम्हारी याद आती है तो सीना बैठ जाता है। ठहर जाता है अश्कों का समुंदर मेरी पलकों पर। ठहर जाता है अश्कों का समंदर मेरी पलकों पर। ठहर जाता है अश्कों का समुंदर मेरी पलकों पर। ठहर जाता है अश्कों का समुंदर मेरी पलकों पर। ठहर जाता है अश्कों का
तस्वुर में मेरे जब भी मदीना बैठ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तस्वुर में मेरे जब भी मदीना बैठ जाता है। एक शेर सुनाता हूं, एक लफ्ज है कीना बुग़्ज़ो हसद, ये मान लीजिए। वो एक शेर सुनाता हूं आपकी खिदमत में, शेर आप तक पहुंच जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचे। बतौर खास हाजिर करता हूं, समाअत फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद। तुम्हारी याद आती है तो सीना बैठ जाता है। हजारों कोशिशें कर लो निकलना सख्त मुश्किल 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 है। अगर दिल के किसी कोने में कीना बैठ जाता है। अगर दिल के किसी कोने में कीना बैठ जाता है। रहे दुश्वार भी आसान हो जाती है ऐ मज़हर। रहे दुश्वार भी आसान हो जहां जाती तक है तशरीफ मज़हर। रखते हैं, मक्ता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। रहे दुश्वार भी आसान हो जाती है मज़हर। रहे दुश्वार भी आसान हो जाती है मज़हर। रहे दुश्वार भी आसान हो जाती है मज़हर। अगर दिल में मोहम्मद का करीना बैठ जाता है। अगर दिल में मोहम्मद का करीना बैठ जाता है। बहुत शुक्रिया, पहली हाजिरी आपके दायरे मोहब्बत में बहुत मोहब्बतों से नवाजा। एक मतला चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, चूँकि ये इज्तिमाई शादी का मुशाहरा है। बहुत अच्छी तमहीदी गुफ्तगू की नदीम फर्रुख साहब ने बेटियों के हवाले से, तो चाहता हूँ कि कुछ शेर बेटियों के हवाले से भी आपकी खिदमत में पेश करूँ। इजाजत है? पढ़ो एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, मैं मतला पढ़ता हूं। तपती हुई जमीन पे सावन है बेटियां। यहाँ मेरी कुछ माएँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं, उनकी भी दुआएं मिलेंगी इस मतले पर, मुझे पूरा यकीन है। मतला पढ़ता हूं, बतौर खास समाअत फरमाएं कि तपती हुई जमीन पे सावन है बेटियां। तपती हुई जमीन पे सावन है बेटियां। तपती हुई जमीन पे सावन है बेटियां। माँ बाप के सुकून का दर्पण है बेटियां। माँ बाप के सुकून का दर्पण है बेटियां। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहां होती हैं। मैं एक शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, समाअत फरमाएं कि तपती हुई
जमीन पे सावन है बेटियां, ये चाहे तो जहां का मुकद्दर सवार दे, ये चाहे तो जहां का मुकद्दर सवार दे, ये चाहे तो जहां का मुकद्दर सवार दे, ये चाहे तो जहां का मुकद्दर सवार दे। समझो न तुम के पाँव का धोवन है बेटियां, समझो न तुम के पाँव का धोवन है बेटियां। अच्छा, चूंकि मेरी खुद एक बहन है, जब तक वो घर में नहीं थी, यकीन जानिए घर का आंगन बहुत सूना था, लेकिन जब से उसके कदम घर में पड़े हैं, घर का कोना कोना मुनव्वर है। मैं एक और शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं इस गजल का, समाअत फरमाएं कि माँ बाप के सुकून का दर्पण है बेटियां, इनके बगैर घर का तस्वुर मुहाल है, इनके बगैर घर का तस्वुर मुहाल है, इनके बगैर घर का तस्वुर मुहाल है, इनके बगैर घर का तस्वुर मुहाल है। बुनियाद है जो बेटे तो आंगन है बेटियां, बुनियाद है जो बेटे तो आंगन है बेटियां। और शेर आखिर भी इसी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमाएं। इरशाद। बुनियाद है जो बेटे तो आंगन है बेटियां, जिस पर फरिश्ते सजदा करे रात दिन वसीम, जिस पर फरिश्ते सजदा करे रात दिन वसीम। फरमाएं, जिस पर फरिश्ते सजदा करे रात दिन वसीम, जिस पर फरिश्ते सजदा करे रात दिन वसीम, जिस पर फरिश्ते सजदा करे रात दिन वसीम, इस कायनात में वही दामन है बेटियां, इस कायनात में वही दामन है बेटियां। माँ बाप के सुकून का दर्पण है बेटियां। क्या कहना, वाह वाह वाह।